राहुल गांधी आज भोपाल से करेंगे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी आज भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का लक्ष्य पार्टी संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जनन की जरूरत महसूस हो रही है। खासकर हाल के चुनावी नुकसान के बाद राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये अभियान बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करेगा। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। रूस का कहना है कि भारत को शेष S-400 मिसाइल प्रणाली 2026 तक मिल जाएगी। रूस ने पुष्टि की है कि भारत को शेष S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी। रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने कहा कि 2018 में हुए $5.43 अरब के सौदे के तहत अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को सौंपे जा चुके हैं। बाकी 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति अगले साल तक होगी। ये प्रणाली भारत की वायु रक्षा को मजबूत करेगी। रूस ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी करार दिया। लाइबेरियाई संसद ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में रखा गया 2 मिनट का मौन। लाइबेरियाई संसद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। इस हमले में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। संसद ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। लाइबेरियाई सांसदों ने आतंकवाद की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। भारत ने इस कदम की सराहना करते हुए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। ट्रंप प्रशासन ने दिया पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा दिए गए सभी क्षमादान के जांच का निर्देश। ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए सभी क्षमादान की व्यापक जांच का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जांच का फोकस उन क्षमादान पर होगा जो कथित तौर पर विवादास्पद या पक्षतापूर्ण हो सकते हैं। बाइडेन ने अपने अंतिम दिनों में कई उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों को क्षमा दी थी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील बहुत जल्द होने की उम्मीद, बोले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता बहुत जल्द होने की संभावना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ये भरोसा जताया। लुटनिक ने कहा कि दोनों देश टैरिफ, बौद्धिक संपदा और डिजिटल व्यापारों जैसे मुद्दों पर सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। ये डील दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगी। भारत ने कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में रियायतों की मांग की है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक करेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता। इंडिया ब्लॉक के नेता आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन की भविष्य की रणनीति, संसद सत्र की तैयारी और समन्वय पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा और सरकार पर दबाव बनाने की योजना भी एजेंडे में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये बैठक विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर कर पकड़े 2 बदमाश, अलग अलग मामले में वांछित थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में एनकाउंटर के बाद 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों अलग अलग आपराधिक मामलों में वांछित थे, जिनमें लूट, डकैती और हत्या का प्रयास शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। दोनों घायल अवस्था में पकड़े गए और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नई दिल्ली स्थित बेल्जियम दूतावास में कार्यरत एक व्यक्ति ने चाणक्यपुरी में लगाए इजरायली पीएम के पोस्टर। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में बेल्जियम दूतावास में कार्यरत एक व्यक्ति ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टर में नेतन्याहू की तस्वीर के साथ विवादास्पद संदेश लिखे थे। सूत्रों के अनुसार ये कर्मचारी भारतीय मूल का हो सकता है। बेल्जियम दूतावास ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया। विदेश मंत्रालय ने इसे राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया और कड़ी कार्रवाई की बात कही। मुंबई नगर निगम ने रद्द की तुर्की में बने रोबोटिक लाइफ बॉय खरीदने की योजना। बीएमसी ने तुर्की में बने रोबोटिक लाइफ बॉय खरीदने की योजना को रद्द कर दिया। ये लाइफ बॉय समुद्र तटों पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए खरीदे जाने थे। बीएमसी ने तकनीकी खामियों और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया। योजना के तहत 10 रोबोटिक लाइफ बॉय की खरीद प्रस्तावित थी। अब बीएमसी स्वदेशी विकल्पों पर विचार कर रही। विपक्ष ने इस योजना को शुरू से ही अव्यावहारिक और महंगा बताया था।
मुंबई में कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने जब्त की 51 करोड़ की कोकीन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 5 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 51 करोड़ रुपए आंकी गई। ये खेप एक विदेशी यात्रा की सामान से बरामद हुई जो अफ्रीकी देश से भारत आया था। यात्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच शुरू की है। हाल के महीनों में मुंबई में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले बढ़े हैं।